सिकंदर के जीवन का इतिहास वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। यह गाना आपको याद ही होगा। यह दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की सच्चाई है। दुनिया जीतना किसे कहते हैं यह कोई बस सिकंदर से ही सीखे। ऐसे ही नहीं उसे पूरी दुनिया सिकंदर महान कहती थी। पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर थी। सिकंदर भी युद्ध में जिससे प्रभावित हुआ वह थे भारत के राजा पोरस। जीवन की शुरुआत अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता था, का जन्म 720356 बीसी में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैक्डोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एपिरुस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी मां थी। अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। ऐसे ली थी शिक्षा। सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दी स्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरुस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। सिकंदर के नए शिक्षक लाइसिमेक्स थे, जिन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी। जब वह 13 वर्ष का हुआ, तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी। युद्ध कौशल का था माहिर। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसेफिलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वह घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर के पिता को उस पे गर्व हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में बुसेफिल्स की सवारी की, और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा। 340 बीसी में जब सिकंदर 16 वर्ष का था, तो उसके कौशल को देख उसे मैक्डोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैक्डोनियन आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेरी की थ्रेशियन जनजाति ने मैक्डोनिया के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने सेना इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया, और तेजी से कार्रवाई करते हुए मैडी जनजाति को हरा दिया और इनके किले पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम उसने खुद के नाम पर अलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्ष बाद 338 बीसी में फिलिप ने मैक्डोनियन आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। इस युद्ध में ग्रीक की करारी हार हुई, और इससे सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 328 बीसी में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। 325 बीसी में सिकंदर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ पर्शियन खाड़ी के सहारे का रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल हो गए, तो कुछ की मृत्यु हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पर्शिया के प्रबुद्ध लोगों को मैक्डोनिया के प्रबुद्ध लोगों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में उसने सुसा में उसने मैक्डोनिया के बहुत से लोगों को पर्शिया की राजकुमारियों से शादी करवाई। सिकंदर ने जब 10,000 की संख्या पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिए, तो उसने बहुत से मैक्डोनियन सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया और उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। सिकंदर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवाकर मैक्डोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सुसा में पर्शिया और मैक्डोनिया के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका। सिकंदर की टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे, जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिला थी। सिकंदर की मृत्यु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मृत्यु 613323 बीसी में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई थी। उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 32 वर्ष थी। कि सिकंदर कहानी उनकी मृत्यु तक ही नहीं रुकी, बल्कि इसने पूरी दुनिया को उनकी कहानी सुनाई।